माँ, क्या कर रही हो? अरे तू जाग गई कब्बू, आजा मेरे पास आजा। बस 10-15 दिए और बना दो, फिर हम खाना खाएंगे। अच्छा माँ, आप ये दिए क्यों बनाती हो? क्योंकि यही हमारा काम है। हम दिए बनाते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेचते हैं, और फिर उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से तो कब्बू का खाना आता है। अब समझी मेरी गुड़िया? हाँ, सब समझ गई। अच्छा माँ, आपको ये दिए बनाना किसने सिखाया? तेरे पापा ने। मुझे तो चाक चलाना भी नहीं आता था। उनसे शादी करके इस घर में आई, तब देखा कि वो तो बड़े सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मुझे सबसे सरल दिया बनाना ही लगा, तो मैंने दिए बनाना सीख लिया। पर क्या पता था कि एक दिन यही दिए हमारे गुजारे का सहारा होंगे। माँ, बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? बेटा, जब कोई भगवान के पास चला जाता है ना, तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। पर कब्बू के पास उसकी माँ है ना। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए और अब कविता 10वीं क्लास में आ गई थी। फिर एक दिन, माँ, आप ना ये दिए बनाने का काम छोड़ दो। हैं? पर क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि इस काम में बहुत परेशानियां हैं। एक तो आज के जमाने में कोई दिया खरीदता नहीं, दूसरा इस काम में जितनी मेहनत है उतनी कमाई नहीं है। पहले मिट्टी साफ करो, फिर उसे गूंदो, चाक पर दिए बनाओ, फिर सुखाओ और फिर उन्हें पकाओ। हाँ वो तो है, पर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आप इतनी अच्छी चित्रकारी करती हो, वैसा कुछ करो ना। हाँ, चित्रकारी करने का शौक तो है, पर कब्बू उससे नहीं होगा ना। तो फिर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ तो बता फिर। आप ना सुंदर सुंदर मोमबत्तियां बनाओ, थोड़ी अलग किस्म की। हाँ वाह, क्या बात कही कब्बू, पर एक एक मोमबत्ती बनाने में तो बहुत समय जाएगा ना। अरे आप मिट्टी का काम जानती हो ना, तो बस बढ़िया बढ़िया साँचे तैयार क्यों नहीं करती? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार हो गई कब्बू। बेटी किसकी हो? शांता की बेटी कविता ने उसे एक नई राह और नई उमंग दे दी थी। अब शांता भी कुछ नया करना चाहती थी। उसने अपने अंदर के कलाकार को जगाया और मिट्टी से कई तरह के सांचे तैयार किए। उन सांचों में उसने अपनी सारी कलाकारी उड़ेल दी। और फिर अगले दिन, अरे वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इनसे कैसी मोमबत्तियां बनेंगी? अरे आसान है, पहले इसमें धागा डालना होगा और फिर पिघला हुआ मोम, और फिर बन जाएगी मोमबत्तियां। अरे माँ, वही तो पूछ रही हूँ कि मोम कहाँ है? हे भगवान, वो तो मैं भूल ही गई। अब इतना सारा मोम कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कविता चाहकर भी अपनी माँ की मदद नहीं कर पा रही थी कि तभी उनके आंगन के पास आकर एक कार रुकी, जिसमें से एक बहुत ही अमीर और सुंदर औरत उतरी। उसने शांता को आवाज लगाकर कहा, सुनिए, मेरा नाम रूपाली है, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे शहर की तरफ जाना है, क्या आप मुझे रास्ता बता देंगी? जी जी, देखिए, यहाँ से सीधे जाइए और फिर अगले मोड़ से बाईं तरफ मुड़ जाइएगा, आगे शहर का रास्ता दिख जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मेरी एक मदद और कर सकती हैं? जी कहिए। मेरे पास पानी खत्म हो गया और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला देंगी? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, देखा आपने कितनी बड़ी गाड़ी है उस औरत के पास। बेचारी रास्ता भटक गई, चल उसे पानी देकर आते हैं। जैसे ही शांता और कविता बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ना तो वहां कोई कार थी और ना ही रूपाली। तभी कविता की नजर बाहर खुले पड़े मोमबत्ती के सांचे पर पड़े। देखो माँ, इस सांचे में कितने सारे रुपए हैं। ये रुपए यहाँ कहाँ से आए? हे भगवान, लगता है खुद देवी माँ इंसान का रूप लेकर हमारी मदद करने आई थी। इसका मतलब ये पैसे हमारे हैं, हम इससे ढेर सारा मोम खरीद सकते हैं। हाँ, शायद देवी माँ भी यही चाहती हैं। शांता ने उन पैसों से ढेर सारा मोम खरीदा और जब उसे पिघलाकर सांचे से बाहर निकाला तो वाकई बहुत ही प्यारी प्यारी मोमबत्तियां बनकर तैयार थी। बाजार में पहले ही दिन शांता की सारी मोमबत्तियां बिक गई, मगर शांता की निगाहें हमेशा रूपाली को ढूंढती रही, जो उसे फिर कभी दिखाई नहीं दी। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया और फिर, माँ, अब सांचे कम पड़ने लगे हैं, मुझे लगता है आपको और सांचे बनाने पड़ेंगे। अब आप एक काम क्यों नहीं करती? कब तक इतनी मेहनत से सांचे बनाओगी? चलकर बाजार से नए डिजाइन के सांचे खरीद लेते हैं ना। हाँ, ये अच्छी बात कही तूने, तो चल फिर मेरे साथ, आज नए सांचे लेकर आते हैं। शांता ने उस दिन बाजार से ढेर सारे सांचे खरीदे। धीरे धीरे शांता का काम बढ़िया चल पड़ा था और वो अच्छे पैसे कमाने लगी थी। फिर कुछ महीनों के बाद, कब्बू, इनसे मिल, ये सुलोचना है और ये संगीता, आज से ये हमारे साथ काम करेंगी।
वो क्या है ना, मैं अकेले उतनी मोमबत्तियां नहीं बना पा रही थी, तो मैंने दोनों को अपने साथ काम पर लगा लिया और इसके बदले मैं इन्हें हर महीने पगार भी दूंगी। अरे वाह माँ, आपने तो घर को फैक्ट्री बना दिया। बस देवी माँ ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना। 2 लोगों को काम पर रखने के बाद शांता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त के साथ शांता की तरक्की बढ़ती गई और अब शांता के पास अपना बड़ा घर और एक गाड़ी भी थी। फिर एक दिन जब शांता और कविता घूमने निकले तो रास्ते में जाम देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी एक छोटे गांव की तरफ घुमा ली। तभी उन्होंने देखा कि वहां एक औरत चाक के पास अपना माथा पकड़कर बैठी है और उसकी छोटी सी बिटिया उसे हिम्मत दे रही है। शांता के कहने पर कविता ने गाड़ी वहीं रोक ली और फिर, सुनिए, मैं शहर की तरफ जा रही थी, रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे सही रास्ता बता देंगी? और सुनिए, मेरा पानी भी खत्म हो गया है, बड़ी प्यास लगी है, तो क्या एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? कार में बैठी कविता ये सब देख रही थी और वो समझ गई थी कि उसकी माँ शांता क्या करना चाहती है। उसने झट से कार का दरवाजा खोला और कार स्टार्ट कर ली। उधर जैसे ही वो औरत शांता के लिए पानी लेने अंदर गई तो शांता ने फौरन नोटों की एक गड्डी निकाली और वहीं रखे मिट्टी के बर्तन में रखकर वापस कार में जा बैठी। फिर कविता ने कार तेजी से आगे बढ़ा ली। माँ, पता है, मुझे आज जाकर वो रूपाली आंटी दिखी। कविता की बात सुनकर शांता धीरे से मुस्कुरा दी। उन दोनों के मन में कई साल पहले की वो तस्वीर ताजा हो गई और इसी के साथ अब उनके मन में संतोष था और चेहरे पर मुस्कुराहट। सुनिए, अब थोड़ा रुक जाइए, आ जाइए, खाना खा लीजिए। अच्छा, अब क्या बनाया है आज खाने में? करारी भिंडी, आपको बहुत पसंद है ना? अरे राधिका, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाने में। अब बस खुशी होते रहोगे या खाओगे भी? अब तुम भी आओ ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। श्याम की जिद पर राधिका ने भी खाना शुरू कर दिया। श्याम और राधिका की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। श्याम एक किसान था और खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। श्याम दिन भर अपने खेत में काम करता और राधिका घर संभालती। खाना खाने के बाद राधिका श्याम को एकटक देखती रही। अरे अब क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, वो सरपंच की बात कर रही हो? अब बात तो साफ है ना राधिका, कर्जा लिया है तो पाटना तो पड़ेगा ही ना। बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस किशन की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो उसमें अब मैं क्या करूं? खेती बाड़ी छोड़कर उस किशन की तरह सब्जी बेचने लग जाऊं क्या? हाँ, तो उसमें बुराई ही क्या है, और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेतीबाड़ी कौन देखेगा? आप ही देखोगे, और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूंगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो, पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो किशन टमाटर कितने में लेकर गया आपसे? अब 50 किलो निकले थे, तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान चलाना। दुकान चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। राधिका खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद श्याम बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। राधिका ने बात ठीक ही कही थी, पर तभी श्याम को सरपंच सूरजमल का ख्याल आया, जो कि 1 नंबर का खड़ूस और लालची आदमी था। दरअसल श्याम के पिता ने अपने बुरे वक्त में कई साल पहले सूरजमल से उधार लिया था, जिसके बदले में श्याम का आधा खेत सरपंच के पास अब तक गिरवी पड़ा हुआ था। श्याम उस खेत पर खेती नहीं कर सकता था, वहाँ सरपंच के लोग ही खेती करते थे। श्याम अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी अपनी सब्जियां यहीं बेचने लगूं खुद से। हाँ हाँ, बढ़िया विचार है, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स?
पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर सब लोग सामान बेच रहे हैं, असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके लठैत आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। श्याम मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने राधिका को सारी बात बता दी। राधिका ने कुछ देर अपना दिमाग लड़ाया और फिर, सुनो, मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे गांव के सबसे नजदीक का गांव है बिशनपुरा। आप वहां जाकर भी तो अपनी सब्जियां बेच सकते हो। वहां ये सब चक्कर नहीं है। मेरी एक सहेली रहती है वहां, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है, बिशनपुरा तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊंगा कैसे? सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। देखो, जिस नदी के किनारे हमारे गांव बसा है, बिशनपुरा भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए, उसे चलाने में भी कोई खर्चा नहीं। श्याम को राधिका की बात भा गई। अगले ही दिन श्याम ने अपनी जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर गांव के बढ़ई से एक बढ़िया नाव बनवा ली और फिर वो उस नाव को नदी में लेकर गया। उस दिन राधिका और श्याम बहुत देर तक नाव में नदी की सैर करते रहे। श्याम नाव चलाकर उसे बिशनपुरा तक घुमा लाया। राधिका ने देखा कि वहाँ राशन वगैरह की दुकानें तो थी, पर सब्जी की दुकानें बहुत ही कम थी, और ये देखकर श्याम और राधिका की अच्छी कमाई की उम्मीद और बढ़ गई। अगले दिन से ही श्याम अपनी नाव से सब्जियां लेकर बिशनपुरा जाने लगा। वो वहाँ जाता और सब्जी बेचता। बिशनपुरा के लोगों को भी उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही श्याम सब्जियों के वाजिब दाम ही लेता था। तो इस तरह राधिका और श्याम के दिन बहुरने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद, राम राम सरपंच जी। आ गया तू श्यामू? जी मालिक। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक, ये इस महीने की किस्त है। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किस्त देकर जाता तो हूँ आपको। देख, अब बहुत हुआ, या तो तू मेरे पूरे पैसे एक साथ लौटा, वरना अपना खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी, परवर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे, जा जाकर पैसों का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा, समझा? असल में सूरजमल श्याम से चिढ़ गया था। उसे इस बात से तकलीफ थी कि श्याम उसके बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है, इसीलिए अब वो उसे परेशान कर रहा था। उधर श्याम को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि वो आधा गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम ही कर देगा। अगले दिन बहुत भारी मन से श्याम सरपंच के पास पहुंचा। हाँ बता, फिर क्या सोचा तूने? सरपंच जी, इतनी बड़ी रकम तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, आप मुझे ले चलिए कचहरी, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। वैसे उधार निकाल कर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज वो कौन देगा है? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास, चलेंगे फिर कचहरी। उस रात श्याम को एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था और अपना खेत बचाने के लिए फिलहाल उसके पास कोई तरीका नहीं था। तभी आधी रात को उसे बादलों के बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। पूरे 4 दिनों तक वो बारिश ऐसे ही होती रही और पूरा गांव बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में श्याम ही वो इंसान था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई श्याम की तारीफ कर रहा था। और फिर, अजी सुनते हो? हाँ, क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या, सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है। बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। शांता बता रही थी कि बाकी लोग तो सही समय पर निकल आए, लेकिन सरपंच जी अपने पोते के साथ घर के अंदर फंस गए हैं। अरे तो मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए। इतना कहकर श्याम ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच अपने पोते को कंधे पर बिठाए पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन श्याम फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच और उनके पोते को अपनी नाव पर बिठाकर बाहर निकाल लाया। पूरे 3 दिनों तक सरपंच और उसका पोता श्याम के घर की छत पर रहे। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ
तो श्याम ने सरपंच से कहा। सरपंच जी, अब रास्ते खुल गए हैं तो कचहरी चलें। बस करो श्याम, मेरी आंखें खुल गई हैं भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी और मेरे पोते की जान बचाई। मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें अब गांव में जहां और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो, वो भी बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर श्याम और राधिका खुशी से मुस्कुराने लगे। बारिश थम गई थी, लेकिन उसने सूरजमल के मन पर चढ़े मैल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी 5 बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तू इन 4 का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है? प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अबे, तू इसका कौन है जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मार पीट कर वहां से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी, बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहां रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहां सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ, पानी पीना है। तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी बाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और इसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी बाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी बाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मदद करो प्रभु। भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहां घंटियों की आवाज आ रही है।
चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहाँ हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते। ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहाँ देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया है। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंग बली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं। यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी 5 बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी 5 बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहाँ की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी। मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थीं। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थीं। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।